हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज हिस्ट्री। मेरा आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से सीबीएसई में, स्कूल के एग्जाम में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन करने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है। तो आपको ध्यान से समझना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्राउंड से सम एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से सम एंगल पर प्रोजेक्ट करें, अगर उसकी पाथ एक कर्व पाथ फॉलो करेगा, दैट कर्व पाथ इज द पैराबोलिक पाथ। अगर वो पाथ पैराबोलिक फॉलो करता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, दिस इज द प्रोजेक्टाइल। नॉर्मली लोग क्या बोलता है? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। वर्टिकल इज द वन डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल हमेशा टू डायमेंशन में होगा, तभी वो पाथ पैराबोलिक बनेगा। लाइक पैराबोलिक इक्वेशन y दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का फंक्शन ये कर्व है, पैराबोलिक है, मीन्स टू डायमेंशनल मोशन की बात है। अगर वर्टिकल मोशन इज द वन डायमेंशनल मोशन, तो वर्टिकल मोशन कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द पाथ पैराबोलिक फॉलो करेगा, तो दैट टाइप ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करें तो एग्जैक्ट इसकी पाथ पैराबोलिक नहीं बनेगी। जो हम बोल रहे हैं पैराबोलिक पाथ, एग्जैक्ट पैराबोलिक नहीं बोल सकते। एग्जैक्ट तभी पैराबोलिक होगा जब एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टिव फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन, ड्रैग, जिसके कारण इसकी पाथ रैंडम बनती करेगी। दिस इज द रैंडम पाथ। और इस हर का मीन हम लेते हैं, ये दिस इज द मीन, ये मीन लिया जाता है और हर एक पॉइंट को हम यहाँ मिलाते जाएंगे, दैट पाथ इज द पैराबोलिक। तो पैराबोलिक एग्जैक्टली दिस इज द वर्चुअल पाथ, क्योंकि एग्जैक्ट पाथ तो इसका एयर रेजिस्टेंस के कारण ये रैंडम होगा। इसका हम मीन लेते हैं तो दैट पाथ इज द पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक मोशन इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। अब लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है कि जब पाथ पैराबोलिक है, टू डायमेंशन है, तो हम एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी ही क्यों लिखते हैं? हम मोशन एक्स डायरेक्शन में क्यों नहीं लेते हैं? केवल हम मोशन वाई डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी ही क्यों कंसीडर करते हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स पाथ इज द पैराबोलिक, दिस इज द पाथ। ये पार्टिकल नहीं है। किसी इंस्टेंट पर हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल दिस होगा, किसी इंस्टेंट पर हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल दिस है, किसी इंस्टेंट पर हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल दिस है, किसी इंस्टेंट पर हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल दिस है। तो किसी इंस्टेंट पर हमने एज्यूम ये कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर उस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो केवल एक ग्रेविटी की फोर्स यहाँ है। किसी इंस्टेंट पर हम देखें तो ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटी की फोर्स एक्ट है। तो उस इंस्टेंट पर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन केवल वाई डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में नहीं होता। तभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम आ जाए, जब हम प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगे, व्हेन प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डालें, प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स ये टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। When an object
is projected obliquely from the ground and it moves on the curve path under gravity, then this type of motion is called projectile motion. तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन is the motion under gravity. लाइक हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, किसी स्टोन को ग्राउंड से सम एंगल पर थ्रो किया, दैट पाथ इज द पैराबोलिक पाथ. एरोप्लेन इज फ्लाइंग, रनिंग ऑन द रनवे, flying the sky and landing on the other airport. That path is the projectile motion. Gunfire at some angle, that is the parabolic motion. The path is parabolic. तो projectile motion दो टाइप की होती है. One is called horizontal projection. Means टावर के some height से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम horizontally प्रोजेक्ट करेंगे तो that path is also a parabolic. And ground से हम some angle पर प्रोजेक्ट करें, that path this is also a parabolic path. तो हम यहाँ पर types of projectile motion की हम बात करेंगे. Like two types of projectile motion. One is called horizontal projection and the second this is called angular projection. Two types of projectile motion. One is projectile given horizontal projection and second is projectile given angular projection. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में लाइक ये ग्राउंड है और ये टावर है, सम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सम इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके, फ्री फॉल नहीं होगा अदरवाइज वन डायमेंशनल मोशन, सम एंगल से हम थ्रो कर रहे हैं एंड दैट पाथ इज द पैराबोलिक पाथ. दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम height and this is the range, this is called a range, this is the maximum horizontal distance. और जितनी टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में है that time this is called time of flight. Time of flight means total time up to which object is in air. Second is the angular projection, x-axis, y-axis. Object को some angle पर हम project करेंगे and it follow the parabolic path. This is the range
सम एंगल पर प्रोजेक्ट करें, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, और जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के हमें स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमें स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कराते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट v this is equal to u plus of v, velocity in x direction, velocity, initial velocity x direction, acceleration x direction into y direction uy plus of ay. Always remember ax, this is equal to g, because projectile motion is the motion under gravity, means acceleration केवल y direction। और जब तुम नॉर्मली अगर प्रोजेक्ट करोगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जाएं तो ऑब्जेक्ट को सम हाइट से प्रोजेक्ट करें, मीन फाइनली ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जा सकता है। तो उस केस में ए वाई के वैल्यू हमेशा प्लस जी यूज करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी बिकॉज मोशन इज only in downward direction। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में यूज करेंगे। और ए वाई माइनस ऑफ जी भी हम यूज करेंगे, ये एंगुलर प्रोजेक्शन में यूज करेंगे। अब एंगुलर में तुम सोचो कि अच्छा ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, तो हमेशा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन यूज करना है। इनिशियली ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो हमेशा एंगुलर प्रोजेक्शन में ए वाई की वैल्यू माइनस जी यूज करना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ए वाई की वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर प्लस जी यूज करना है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस जी इन एंगुलर प्रोजेक्शन। This is a very important point. Next, अगर हम s is equal to ut plus half at square, x this is equal to uxt half of ax into t square. Similarly, motion along y direction uyt half of ay into t square. इतनी ही इक्वेशन से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डेराइव करेंगे। मीन्स दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, एक v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतने से ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन डेराइव हो जाएगा। फर्स्ट हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, फर्स्ट इज projectile given horizontal projection। Given horizontal projection, like some height से किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया, x एक्सिस y एक्सिस, u velocity and path is the parabolic। इसमें क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द पाथ ऑफ projectile
in horizontal projection is parabolic. This is also called path is parabolic. अब एक टर्म यहाँ पर यूज होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बट ट्रैजेक्टरी वर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। तो यहाँ हम प्रूफ करेंगे पाथ ऑफ पैराबोलिक। फर्स्ट हम लेंगे मोशन अलोंग x डायरेक्शन। x this is equal to uxt half of ax into t square. Initial velocity in x direction is u into time t. Acceleration in x direction 0. Means x this is equal to u into t. Means t this is equal to x upon t. Next is motion along y डायरेक्शन। अगर हम y डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो y दिस इज इक्वल टू u बाई टी हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी। u वाई इनिशियल वेलोसिटी केवल x डायरेक्शन में है तो u वाई 0 हाफ ए वाई इज मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में always the motion is under gravity in the downward direction, so always consider g is positive into t square. Means y this is equal to half g t square. यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो this is equal to y this is equal to half g t is x by u square. This is equal to g by 2u square into x square, and this is equal to k constant because g is constant, initial velocity is constant, to is constant, means y this is equal to kx square, means path is parabolic. Path is parabolic. अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो तुम्हें गिवन होगा, जिस हाइट से हम प्रोजेक्ट करें दिस इज द मैक्सिमम हाइट, तो हमें कैलकुलेट करना है एक रेंज एंड सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लेंगे फर्स्ट हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करें। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन अलोंग टाइम ऑफ फ्लाइट हम हेडिंग डाल दें टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन along y direction, means y this is equal to u by t half of a y into t square. Y is the maximum height h, y is h, u y initial velocity y direction में 0 क्योंकि horizontal projection, a y horizontal projection में plus g and small t is the big T. This is the total time of flight. Means time of flight is the time taken by object in air. Total time taken by object in air. This is the time of flight. तो यहाँ से हम t कैलकुलेट कर लें. This is equal to under root of 2h upon g. Next हमें कैलकुलेट करना रेंज. Range is the horizontal distance traveled by projectile. It means motion along x direction, means x uxt
half of ax into t square. X is the range, ux is u, t is time of flight. Half x is 0 into t square. Means this is equal to u under root of 2h upon g. This is the range. क्लियर? नेक्स्ट हमें अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसी इंस्टेंट पर इस पॉइंट पर हमने ले लिया एज्यूम करिए t इक्वल टू t टाइम, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। तो हम यहां से वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और यही तुम देखो एक पैरेललोग्राम फॉर्म, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बन जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। वी एक्स द मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर, वी एक्स यू एक्स ए एक्स इंटू टी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, यू एक्स की वैल्यू यू, ए एक्स ऑलवेज जीरो मीन्स वी एक्स दिस इज इक्वल टू यू। नेक्स्ट वी वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई ए वाई इंटू टी। यू वाई की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, ए वाई एच प्लस जी इंटू टी क्योंकि डाउनवर्ड मोशन। तो वी एच अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ऑफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर हमें इसी पर पूछे कि किस डायरेक्शन में इसकी प्रोजेक्शन हो रही, तो हमने x एक्सिस से अल्फा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस इंस्टेंट पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मीन्स एट एनी टाइम t। तो हम यहां से tan थीटा ले सकते हैं, tan अल्फा ले लो। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, दिस इज इक्वल टू Vy by Vx. Vy is g to t, Vx is u. So alpha this is equal to tan inverse of gt by u. अगर इसी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो अगर ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ v वेलोसिटी से इसकी x कंपोनेंट भी होगी, इसकी y कंपोनेंट। तो v दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस और वी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं तो टाइम इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, और इसी को हम ओब्लिक प्रोजेक्शन भी बोले। एंगुलर और ओब्लिक प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन लाइक हमने सम एंगल पर जैसे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर u वेलोसिटी से थीटा एंगल, path is parabolic, this is the range and this is the maximum height, यहां से वेलोसिटी u का एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा
और दूसरी कंपोनेंट है u sin। यहां भी हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट the path of projectile is parabolic. This is also called equation of trajectory. Equation of trajectory. First, motion along x direction. X this is equal to ux की half of x into x डायरेक्शन में मोशन ux u cos theta into t half ax is x डायरेक्शन में हम मोशन की बात कर रहे हैं तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, तो x दिस इज इक्वल टू u cos theta into t means t this is equal to x upon u cos theta. Next, motion along y direction. तो y this is equal to u by t plus of half of ay into t square. uy is u sin theta. इनिशियल मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है u sin theta into t. Initially motion of the particle is in upward direction means against the gravity, so g is negative into t square. This is equal to y. यहाँ से t की वैल्यू पुट कर लो u sin theta and t is x upon u cos theta minus of half g. T is x upon u cos theta to the square. This is equal to u से u cancel x tan theta minus of half g upon u square cos square theta into x square. x square का फंक्शन है path is parabolic. This is also called equation of trajectory. अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ये यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन जाता है. लाइक हमें किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल गिवन है लाइक दिस पोजीशन पर. ये मैक्सिमम हाइट के लिए तो बहुत इजी है. किसी इंस्टेंट पर अगर हमें x कंपोनेंट गिवन है और इससे हमें y कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते हैं. या x और y हमें कंपोनेंट गिवन है, हमें थीटा गिवन है, u की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन अलोंग टाइम ऑफ फ्लाइट motion along y direction तो y this is equal to u by t half a y into t square. uy is u sin theta into t. Initial direction of motion is in upward direction minus half g into ts. This is equal to y.
अगर हम देखें कि पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट हो रही है, टी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां ग्राउंड को स्ट्राइक करते हैं, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है एयर में, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इस पॉइंट लाइक बी पॉइंट पर आकर इसके y कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एज यू साइन थीटा इनटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी एस, यहां से हमने t कॉमन लिया, u साइन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक y की वैल्यू 0 होने के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा t इज इक्वल टू, अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें तो 2u साइन थीटा बाई जी, इस पॉइंट पर आकर y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ जो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया उसमें जो टाइम लग रही, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 0 पर भी y की वैल्यू 0 है, मींस यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कहते हैं, और t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g में भी टाइम की मींस दिस टाइम में भी y की वैल्यू 0 होगी। तो दैट टाइम दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इतनी टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by an object, this is called range. The range is the horizontal distance traveled by an object. तो रेंज के लिए हमें मोशन x डायरेक्शन में चाहिए, x दिस इज इक्वल यू एक्स की हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी एस, x is r, ux is u cos theta. A range means total time of flight, half x is 0 into t. This is equal to u cos theta. और t की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2u sin theta by g. This is equal to u square 2 sin theta into cos theta sin 2 theta by g, and this is called the range. हमें रेंज अगर मैक्सिमम अगर फाइंड करना हो, मैक्सिमम रेंज, तो हमें किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, 45 डिग्री फॉर आर टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, means sin 2 theta is equal to 1, means sin of pi by 2, means theta this is equal to pi by 4 or 45 degree. This angle पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, r की मैक्सिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। अगर हमें इसी में मैक्सिमम हाइट अगर कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो हमें मोशन y डायरेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट, maximum height h means y this is equal to u by t half a y into ts। y की वैल्यू हमें h चाहिए, u sin थीटा into t, ऊपर इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपवर्ड g into। अगर इस y मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगा, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा जो u cos थीटा के इक्वल। अगर साल हमेशा y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में अगर 0 हो जाएंगे
तो ऑब्जेक्ट यही फॉल कर जाएगा, मीन्स पाथ हाफ पैराबोला को फॉलो करेगा। तो मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। दिस इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में 0। लाइक अगर हम यहाँ पर मोशन vy दिस इज इक्वल टू uy प्लस ऑफ ay इंटू टी, अगर हम दिस इक्वेशन को यूज करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, uy इज u sin थीटा, ay इज माइनस g इंटू टी, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में टाइम कितना लगा तो u sin थीटा अपॉन g, और इस t की वैल्यू यहाँ पुट करें तो h दिस इज इक्वल टू u sin थीटा, t is u sin theta by g minus of half g, t is u sin theta by g whole square. This is equal to u square sin square theta by g minus of u square sin square theta by 2g. This is equal to u square sin square theta upon 2g. This is the maximum height attained by the projectile. अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी पूछता है कि किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। लाइक हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इंस्टेंट पर तो ये वेलोसिटी, इसका ये y कंपोनेंट, यहाँ ये x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, तो v की दो कंपोनेंट होंगे, v वेक्टर, vxi कंपोनेंट, vyj कंपोनेंट, मीन्स v इज अंडर रूट ऑफ vx square plus of vy, vx ux ax into t, ux is u cos theta, ax हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन is 0 into t, means vy this is equal to uy plus of ay into t, uy is u sin theta into t, u sin theta plus of ay, इनिशियल, हमेशा हम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज g into t, तो v is under root of u cos theta to the square u sin theta minus of gt to the square। अब इसी में क्वेश्चन आता है वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, तो यहाँ जो टाइम हम लेंगे दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स v दिस इज इक्वल टू u cos theta होल स्क्वायर प्लस ऑफ u sin theta माइनस ऑफ g into t is time of flight 2u sin theta by g whole square. This is equal to u cos theta whole square प्लस ऑफ g से यहाँ g कैंसिल माइनस ऑफ u sin theta to the whole square. This is equal to u square cos square theta, u square sin square theta. This is equal to u square is equal to u. तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिला है कि अगर सेम लेवल पर देखें तो जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे ग्राउंड से, उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अगर हम सेम लेवल की बात करें तो u से हमने प्रोजेक्ट किया,
ग्राउंड को भी स्ट्राइक करेगा यू वेलोसिटी, तो सेम लेवल में सेम वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ऑल द बेस्ट।